बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अपनी पहली ऐप से। तमहीद बहुत ज़्यादा हो गई, माज़रत। देखें, यह है मोब इज़ी ऐप। आपने इसे इंस्टॉल कर लिया और इसमें आपने अपना अकाउंट खोल लिया, यानी लॉगिन हो गए हैं। तो अब आप ये समझें कि इस ऐप को चलाते कैसे हैं। और जो अभी बिल्कुल शुरू से देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मोब इज़ी प्ले स्टोर पर लिखेंगे तो आपके सामने ये ऐप आ जाएगी। इसे इंस्टॉल करें और इसमें लॉगिन हो जाएं अपने जीमेल के अकाउंट से। और बेहतर है कि उस अकाउंट से लॉगिन हों जिसमें फिर आपने अपना प्ले स्टोर पर कभी कोई परचेजिंग की हो ऑनलाइन, तो वहाँ पर आपने अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड वगैरह का कोई नंबर डाला हुआ होगा, तो उससे फिर ताकि आपको यहाँ का कोई प्लान अगर बाद में ख़रीदना हो तो आप ख़रीद सकें। इस ऐप के अंदर इन लोगों ने सब्सक्रिप्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ इन्होंने 4 पैकेज दिए हुए हैं। बिल्कुल फ्री पैकेज के अंदर इन्होंने कहा है कि आप 5 ऐप बना सकते हैं और पाव जीबी आपको स्टोरेज मिलेगा, यानी तकरीबन 250 एमबी की आपको गुंजाइश मिलेगी। इतनी चीज़ें आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ ये थोड़ा सा वजाहत कर दूँ कि अनलिमिटेड पैकेज तो मैंने ले लिया है, लेकिन अपनी 7 बड़ी बड़ी ऐप्स बनाने के बावजूद अभी तक मेरा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है जीबी का। यानी यूँ समझ लें कि 100 एमबी भी इस पूरा नहीं हुआ अभी तक। 100 एमबी, 1000 एमबी का 1 जीबी होता है, और ये फ्री वाले पैकेज में आपको 250 एमबी दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है स्टोरेज, इसमें तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, इल्ला ये कि अगर आपने इसके अंदर ही पीडीएफ डाल दी, इसके अंदर ही आपने ऑडियो डाल दी बहुत सारी, तो फिर उसके अंदर वो स्टोरेज आपको कम पड़ जाएगा। और आगे तीसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि विद मोब इज़ी एड्स, यानी जब आप अपनी इसके अंदर ऐप बनाएंगे फ्री वाले पैकेज में और वो ऐप किसी को देंगे तो उसमें इश्तिहारात चल रहे होंगे, और वो इश्तिहारात वो होंगे कि जिनकी अर्निंग टोटल मोब इज़ी को जा रही होगी, यानी ये ऐप वाले आपकी उस ऐप से कमाएंगे, क्योंकि इन्होंने फ्री में आपको ऐप बनाने के लिए दी है। और 1 बिल्ड्स एपीके पर ऐप, यानी आप जो 5 ऐप बना सकते हैं तो हर ऐप पर 1 मरतबा एपीके बना सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इसके अंदर कुछ तब्दीली कर देते हैं, तो हम चाहते हैं कि दूसरी एपीके बना लें, तो ये कहते हैं कि आपको एक ही मरतबा एपीके बनानी पड़ेगी। और ये इसमें भी परेशान होने की बात नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपडेट वाली एपीके में आती हैं, अपडेट किए हुए एपीके में नहीं। यानी आपने इसमें एक एपीके बना ली, एक बिल्ड इसको कहते कर लिया आपने ना, और अपने दोस्तों में दे दी। अब आप इसके अंदर जो भी तब्दीली करते जाएंगे ना, तो वो ख़ुद ब खुद अपडेट उनके पास जाती जाएगी, पहुंचती जाएगी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ऐप का आइकॉन आपने बदला, ऐप का नाम आपने बदला, ऐप के कलर आपने बदले ऊपर के जो आते हैं, तो वो तब्दीलियाँ वहाँ तब जाएंगी जब आप उनको दोबारा एपीके बना के भेजेंगे। तो ये एक मरतबा एपीके में आप सही तरीके से सोच समझ के बना लें। फिर उसके बाद जो ये ऐप के अंदर आप बटन का, चीज़ों का, किताबों का, खेल का इजाफा करते जाएंगे, वो उनके पास खुद ही अपडेट जाती जाएगी। तो एक एपीके काफ़ी होती है। मैंने भी अब तक एक ही एपीके बनाई है, अल्लाह माशाल्लाह। वो छेड़छाड़ में या मैं इसको चेक कर रहा था, तो आपको तो ये नौबत नहीं आएगी, आप तो मुझसे सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप शुरू से ही गलतियों से बचते हुए चलेंगे। अलबत्ता जो 5वीं चीज़ है जिसकी वजह से फ्री वाला पैकेज थोड़ा सा मांद पड़ जाता है, वो ये है कि ये एक ऐप में आप 10 पेज बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप जैसे जैसे अपने पैकेज को बढ़ाते जाएंगे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। पेज क्या होता है, पेज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर पेज का क्या मतलब है। ठीक है, 1700 रुपये वाले माहाना 1700, महीने के 1700 रुपये अगर आप इसको अदा करने चाहते हैं, अदा कर सकेंगे या अदा करने का इरादा कर लेते हैं, तो 50 ऐप बना सकते हैं। 2 जीबी आपको स्टोरेज मिलेगा, ऐड मूवीज़ी के चलते रहेंगे आपकी ऐप्स के अंदर, और हर ऐप पर आप 5 मरतबा एपीके बना सकते हैं, और आपको एक ऐप में 15 सफ़े बना सकेंगे आप। ठीक है, 2850 रुपये वाले पैकेज में 300 ऐप बना सकते हैं आप, 10 जीबी मिलेंगे आपको, और मोब इज़ी का ऐड नहीं चलेगा, यानी आपकी एक साफ़ सुथरी ऐप होगी। थोड़ा सा अगर प्रोफेशनल की तरफ जाना चाहते हैं ना, तो ये वाला पैकेज जो है ना, मैं आपको मशवरा दूंगा कि ये पैकेज आप ले सकते हैं। मैंने अलबत्ता ये वाला पैकेज लिया हिम्मत करके, मैंने कहा ट्राई करने में क्या हर्ज है भाई, एक मरतबा। असल में इन्होंने एक नीचे देखें लिखा हुआ भी है, फर्स्ट 3 डेज़ फ्री। इसका मतलब ये कि आप पहले इनको 2850 रुपये दे दें, 3 दिन तक आप चेक करते रहें कि क्या आपको ये सही लग रही है, चीज़ आपके मुआफिक आ रही है, तो ठीक है, वरना आप कैंसिल करेंगे, आपको 2850 रुपये वापस मिल जाएंगे। ये मतलब है इसका।
ठीक है ना। और कैंसिल एट एनी टाइम का मतलब ये कि आपने माहाना पैकेज ले लिया, अब जनवरी में आपके पैसे कट गए 2,850 रुपये, फरवरी में फिर 2,850 रुपये कट गए, मार्च में आपने बोला यकम मार्च से पहले पहले कि यार नहीं बस मेरे से नहीं हो रहा, मैं अब अगले महीने से, तो आप प्ले स्टोर के अंदर सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन में जाकर वहाँ मोब ईजी का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें जाकर सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दें तो आपकी फिर पैसे कटने बंद हो जाएंगे बैंक अकाउंट में से, ठीक है। ये मतलब है, इसी वजह से मैंने ये 4,100 वाला पैकेज किया। ये मेरा पहला महीना चल रहा है, मैंने 7 ऐप्स बनाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुबालगा बता रहा हूँ आपको कि मैंने कई हज़ार रुपए कमा लिए, यानी इतने ज़्यादा कमा लिए कि ये 4,100 रुपये उसके आगे कोई हैसियत नहीं रखते, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। और एक बात आपको मैं बताऊँ, मैं फ़ीस इसीलिए लेता हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह देता भी हूँ इसी। देखो मैंने यहाँ 4,100 रुपये जब दिए तब मेरे सामने अंधेरा था, रास्ता बंद था, मुझे नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन जब हमारी जेब से पैसे निकल जाते हैं ना, आप देखें अब तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो मैं यूट्यूब पे लगा दूँ या मुस्तकबिल में लगा दूँगा तो मेरी इस वीडियो को नहीं देखेगा कोई, यहाँ तक नहीं देखेगा, 2-4 मिनट 1-2 मिनट तक देखते हैं, फिर वीडियो को लोग बंद कर देते हैं। आप देख रहे हैं क्यों, पता है, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। तो जो बंदा पैसे देता है ना वो फिर मेहनत करता है। अब मेरी जेब से जब 4,100 रुपये निकले, मुझे रोज़ाना रात को नया आइडिया आता है कि यार चलो इस पर भी ऐप बना लूँ, इस पर भी ऐप बना लो। आपने देखा होगा मेरे मकतबुल में शरीयत पे मैंने ऐप बनाई है, अपनी तमाम चीज़ों पर ऐप बनाई है, मैं उसका थोड़ा तारुफ भी अभी कराता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि आप इस ऐप पर कैसी कैसी ऐप्स बना सकते हैं। तो ये तो था इसका सब्सक्रिप्शंस वाला रूम खाना। फेवरेट ऐप्स, माई फाइल्स, मोब ईजी ट्यूटोरियल, मोब ईजी कम्युनिटी, अबाउट मोब ईजी, ये सब बेकार चीज़ें आपकी किसी काम की नहीं है, फ़िलहाल इनको रहने दें। मैं इनको समझा भी दूंगा लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपको मैंने सब्सक्रिप्शन का बता दी तो आपको ये पता चल जाए कि अभी आपके पास 5 ऐप बनाने का ऑप्शन है और हर ऐप में आप 10 पेज बना सकते हैं बस। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि अब तक, यानी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मोब ईजी ने ऐप बनाने पर उस ऐप को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ और ऐप के अंदर पेज बनाने पर उस पेज को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ये जो आपको मेरी ऐप्स नज़र आ रही हैं, यहाँ मैंने पता नहीं क्या अल्लम गल्लम शुरू में बना दी थी जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था ना, तो मैंने देखा ये डिलीट तो करने नहीं दे रहा, तो मैंने इन्हीं के ऊपर सही साफ़ सुथरी ऐप बना दी। तो अब ये देखिए, ये 7वें नंबर की ऐप है सबसे ऊपर, जो ना मोबाइल से ऐप बनाने का पेड कोर्स, ये मेरी सबसे पहले ऐप है, सबसे पहली ऐप नहीं है ये, हालांकि ये सबसे पहले शो हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैंने पहले कुछ और बनाया था। मैंने ये बनाया था उसामा सरसरी बुक्स, यानी मैंने अपनी तमाम किताबों की ऐप बनाई थी। तो उस ऐप के अंदर फिर मैंने और भी पता नहीं क्या क्या बनाया था, तो उसमें मैंने नाम बदल दिया, आइकॉन बदल दिया, इसकी सारी चीज़ें बदल कर मैंने अपने इस कोर्स की ये वाली ऐप इसके अंदर बना दी, वरना ये है 7वें नंबर की ऐप। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसी कैसी ऐप्स बनाई हैं। देखें, सबसे ऊपर है उसामा सरसरी कोर्सेज़। इस ऐप के अंदर मैंने अपने तमाम कोर्सेज़ को जमा किया है। ये इसके में बीच वाला जो है ना, ये पहला पेज है इसका। इसमें जब आप कोई क्लिक करेगा तो आपने ये ऐप हो सकता है डाउनलोड कर ली हो, तो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है अरबिक कोर्सेज़, और ये सारे मेरे अरबी कोर्सेज़ हैं। और नीचे लिखा हुआ है तजवीद कोर्सेज़, तो ये सारे मेरे तजवीद कोर्सेज़ हैं। और नीचे यूट्यूब कोर्सेज़, तो ये मेरे यूट्यूब कोर्सेज़ है। और ये इसके अंदर बटन तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे, मैं नहू कोर्स पे क्लिक करता हूँ मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पर यूट्यूब पर मेरा जो चैनल है वो, उसके अंदर जो नहू कोर्स है वो आपके सामने आ जाएगा। आप इसकी कोई भी वीडियो इसके अंदर खोलेंगे तो वो वीडियो चलनी शुरू हो जाएगी, और ये आप इसी ऐप के अंदर देख रहे हैं। सीखने का शौक तकरीबन हर मुसलमान को होता है। चलें, हमें भी है अल्हम्दुलिल्लाह शौक़। पता नहीं आपको ये वाली वीडियो की आवाज़ आई होगी कि नहीं आएगी। इसमें कहा जा रहा था कि अरबी ज़बान का शौक़ हर मुसलमान को है, तो मैंने कहा हमें भी है। तो ये देख रहे हैं आप, कैसी छोटी सी साफ़ सुथरी सी मैंने ऐप बनाई। आप अपने चैनल की अगर ऐसी ऐप बना दें और उसके अंदर इतने खूबसूरत तरीके से उसकी कैटेगराइज़ कर दें, तो मुझे बताएं कि कौन इसको रखना पसंद नहीं करेगा कि यार इतने सारे कोर्सेज़ हैं, वक्त मिलने पर इंशाल्लाह एक एक करके हम करते रहेंगे। अब ये आप पर है कि आप इसकी पब्लिसिटी कैसे करते हैं। सबसे ज़्यादा देखें, याद रखें, एक चीज़ आपने बना ली, सब बनाना जानते हैं। आप प्ले स्टोर पर देखिए, लाखों पता नहीं करोड़ों शायद ऐप बनी हुई, वल्लाह आलम, लाखों तो होंगी ही होंगी ऐप्स बनी हुई हैं। हर एक के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई फाई है, मगर क्या लोग इनको चला रहे हैं? इनमें से बहुत कम ऐसी हैं जो मिलियन बिलियंस तक पहुँची है। तो उनके ऊपर क्या होता है कि एक ऐप तो आपने, अब जैसे मिसाल के तौर पर टॉर्च की एक ऐप होती है, ऐप उसको मैंने इंस्टॉल किया, उसके अंदर टॉर्च जल रही है। तो अब वो टॉर्च बनाने वाली ऐप्स हज़ारों लोगों ने बनाई है, लेकिन चंद हैं जिनकी वो ऐप्स जो है ना वो उसके यूज़र मिलियन में है। तो उनकी क्या खूबी है,
उन्होंने पब्लिसिटी की है। तशहीर जो है ना, इस पे पूरा ज़ोर लगना चाहिए काम करने के बाद। और आपने देखा होगा कि मैं कैसे तशहीर करता हूँ, कुछ मैं नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करता हूँ, तबसरे करता हूँ, तज़किरे करता हूँ, मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पर मुख्तलिफ़ अंदाज में मैं एक ही बात को इस तसलसल के साथ चला रहा होता हूँ कि सबके सब अल्हम्दुलिल्लाह मुतवज्जे हो जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सलीक़े से काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा प्रोफेशनल तरीक़े भी हैं, कंपनीज़ हैं, उनसे राब्ते करने चाहिए अपनी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए वगैरह। तो ये पहली ऐप थी, इसके अंदर मैंने बनाया। अच्छा, इस ऐप के अंदर मैं आपको बताऊँ 2 ही पेज हैं, देखिए, यानी आप फ्री वाली ऐप में 10 पेज बना सकते हैं, इस ऐप में 2 ही पेज हैं। पहला पेज तो ये हो गया उसामा कोर्सेज़, इसके अंदर मैंने कोर्सेज़ सारे डाले हैं। और जो दूसरा पेज है व्हाट्सएप ग्रुप, इसके अंदर मैंने ये डाला है व्हाट्सएप ग्रुप अपने अरबी सीखते रहने के लिए। इनमें से कोई सा भी सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो ये मैंने क्यों डाला है, जब हम ये ऐप खोलेंगे ना, कोई एक बंदा खोलेगा, ऊपर देखिए सबसे सीधे हाथ पे कोने पे 2 बंदे नज़र आ रहे हैं, इन दोनों पर आप क्लिक करें एक साथ तो ये वाला सफ़ा खुलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सफ़ा होता क्या है, यानी किसी बटन पर क्लिक करने पर अगर इसी ऐप का सफ़ा खोले और उस सफ़े में आपने कोई और वैरायटी पेश की हो तो उसके लिए हमको सफ़ा बनाना पड़ता है। और इस बटन को दबाने पर ये सफ़ा खुल कैसे रहा है, ये आप इस कोर्स में इंशाल्लाह सीखने वाले हैं। इसके अलावा मैंने एक ऐप बनाई है किड्स रूम, ये मैं 1000 रुपये की बेच रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें देखिए कितने पेजेज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पेजेज़ हैं। इसका मतलब है कि अगर ऐसी ऐप आपको बनानी है तो आपको 10 पेज कम पड़ जाएंगे। और मैंने ये ऐप कुछ इस तरीके से बनाई है। ये ऐप मैंने बच्चों के लिए बनाई है, आपको भी अगर चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कहें कि किड्स ऐप दे दें, आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, मैं आपको ये वाली ऐप दे दूँगा। इस ऐप में क्या है देखें, लफ्ज़ तलाश करें, सबसे ऊपर देखिए बीच में, इस पे मैंने क्लिक किया, ये इसी ऐप का एक और पेज खुल गया। पेज को समझे ज़रा। अब इस पेज पे मैंने ये इमेज बटन बनाए हुए हैं, ये बटन बनाया, इनके अंदर मैंने जो तस्वीरें डाली हैं वो मैंने डिज़ाइन की हैं पिक्सेल लैब पर। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन कर सकते हैं, सादा सुदा सा। अब देखिए ना, सिर्फ एक इंसानों के नाम तलाश करे में मैंने गूगल पे जाके लिखा पीपल्स। अच्छा, पीपल्स की स्पेलिंग मुझे आती नहीं, आपको पता है मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो मैं पहले गूगल ट्रांसलेट पे जाकर उर्दू में पीपल्स लिखता हूँ या लोग लिख लेता हूँ, उसकी अंग्रेज़ी आ जाती है। वहाँ से कॉपी करके गूगल पे पेस्ट किया और उसको मैंने कहा इमेजेस दिखाए उसने, मैंने फिर आप यूँ लिखते पीपल्स आइकॉन, तो वो उसमें बहुत सारे आइकॉन आते हैं। वहाँ से ये कुतुब आइकॉन है और ये सामान के लिए पता नहीं मैंने क्या लिखा था, सर्च करके लिखा होगा वल्लाह आलम। और ये मज़ीद मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मोर का लफ्ज़ मुझे मिला, उसके लिए मुझे ये वाला आइकॉन मिला था। तो ये आइकॉन डाले, ये इस तरीके से डिज़ाइन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल है, कोई प्रोफेशनल डिज़ाइन नहीं है ये, ठीक है, बहुत आसान सा है, आप भी बना सकते हैं। अब किसी ने अगर किताबों के नाम तलाश करे पर क्लिक करता है बच्चा, तो ये उसके सामने ये वाला गेम आ जाएगा, ये गेम आप भी बना सकते हैं। इस गेम के अंदर क्या है, ये अल्फाज तलाश करें मकनी है, तो चौथा लेवल है ना, इसका मैं बिल्कुल शुरू से कर देता हूँ। 4 आसमानी किताबों के नाम ढूंढें, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। अब इसमें बच्चा तौरात का लफ्ज़ ढूंढेगा, फिर ज़बूर का ढूंढेगा। अच्छा, यहाँ ऊपर देखें आपको बल्ब नज़र आ रहा होगा, ये बल्ब आपको ऐप चलाते हुए नज़र नहीं आएगा, ये सिर्फ हमारे ऐप बनाने वाले के लिए होता है, ऐप डेवलपर के लिए होता है। देखें कितने छोटी सी ऐप ने हमको ऐप डेवलपर बना दिया, वरना बहुत कोडिंग सीखनी पड़ती है, यकीन करें। मैंने बल्ब पर क्लिक किया तो ये बता देगा तौरात यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें ता वाओ रा अलिफ ता। अच्छा, ये ज़रा गौर करें, मैं इसको दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ, फिर बल्ब पे क्लिक करता हूँ तो तौरात देखें अब यहाँ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो गेम है जिसके अंदर हर मर्तबा अल्फाज बदल बदल कर आते हैं। ये आपको नहीं करना, आपको इसके अंदर सिर्फ़ तौरात लिखना है, गेम ये ख़ुद ही बना देती है ये वाली है, ठीक है। ये हो गया ज़बूर और ये हो गया इंजील और ये हो गया कुरान। अब नीचे तीर का बटन है, इस पर क्लिक करने से अगला लेवल आ जाएगा। ये दूसरी चीज़ दब गई, इसको हटा देते हैं। ये आ गया अगला लेवल। हदीस की इन 6 किताबों के नाम तलाश करें, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा। और ये जब तलाश हो जाएंगे सब के सब, तो फिर इसके बाद अगला है नेक्स्ट किताब, अगर एक से ज़्यादा हूँ तो ये मैं इसको बैक पे आ जाता हूँ। ये किताबों के नाम थे। अच्छा, जानदार मखलूक़ात के नाम में क्या है, फ़रिश्ता, हूर, जिन, शैतान, इंसान, हैवान। ये तलाश करने के बाद बच्चा जब आगे बढ़ेगा तो अच्छा, ये चौथा लेवल था। इसमें देखें इन 6 जानवरों के नाम तलाश करें, शेर, बैल, खरगोश, कछुआ, रीछ, ऊँट। अब ये देखिए बच्चे के लिए कितना दिलचस्प गेम है। और अभी देखिए ये शेर यहाँ पर है ना, नीचे देखिए शीन या रहा। मैं इसको फिर रीस्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट का बटन ऊपर है बल्ब के बराबर में, तो ये
बल्ब दबाने से अब देखिए शेर की जगह बदल गई। यानी ये गेम ऐसा है कि एक मरतबा खेलने से बच्चे का दिल नहीं भरेगा। तो ये इतने सारे हैं, ये तो इनमें से एक चीज़ थी। नाते नज़में वाले ऑप्शन में मैंने यूट्यूब से सर्च करके बहुत अच्छी अच्छी बच्चों की वो नाते और नज़में इसके अंदर डाली हैं जिनमें म्यूज़िक नहीं है। अलबत्ता ऐप चलाने के लिए इंटरनेट आपके पास होना ज़रूरी है, और इंटरनेट की रफ़्तार जितनी अच्छी होगी ये ऐप उतनी अच्छी काम करेगी। ठीक है, तो इसमें ये प्यारी माँ वाली नज़म है, अब्दुल बारी वाली नज़म है, ये तो अब्दुल बारी है, और ये बहुत सारी इसके अंदर वो नज़में मैंने डाली हैं जिनके अंदर म्यूज़िक नहीं है। ठीक है, ये आप भी बना सकते हैं ऐसी ऐप, बहुत आसान है, कुछ इसके अंदर नहीं है, सिर्फ लिंक डालना है। अलबत्ता किस तरीके से करना है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा समझना होगा। सवाल जवाब के अंदर मैंने सवाल जवाब डाले हुए इस्लामियात से मुतालिक, सफाई सुथराई से मुतालिक, रियादी से मुतालिक। ये डिज़ाइनिंग से घबराना नहीं, ये मैंने सारा गूगल से उठाया है। सफाई सुथराई पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सवाल आ जाएगा, नमाज में अल्लाह ताला ने कितनी चीज़ों का पाक रखना फ़र्ज़ किया है, कपड़े, जगह और बदन तीनों। हम आगे चलते हैं, दांत साफ़ करने का दुरुस्त वक्त कौन सा है, सोने से पहले और नाश्ते के बाद। आगे चलते हैं, मुंह में टूथपेस्ट का झाग बनने के बाद कितनी देर बाद कुल्ली करनी चाहिए, 2 मिनट के बाद। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसमें अच्छा, इसमें जवाबात भी आप पता चलते हैं अगर आपने सिर्फ़ कपड़े लिखा और आगे चले गए। अब आप दोबारा बैग पे जाएंगे, अभी तो नहीं बताएगा, हाँ जब आप मुकम्मल कर लेंगे ना खेल को मैं अंधाधुन कर रहा हूँ, तो ये रिज़ल्ट आएगा कि आपने एक दुरुस्त जवाब दिया, 3 गलत दिए हैं। रीस्टार्ट करने पर तो गेम रीस्टार्ट हो जाएगा, कैंसिल करें और आप ये देखें, ये ख़ुद पता चल जाएगा, बैग पे आते रहें, दुरुस्त और गलत जवाबात पता चलते रहेंगे। तो ऐसा ही एक खेल आप भी बना सकते हैं। अब इसमें मुझे चीज़ जो अच्छी लगी ना वो ये लगी कि आप अपनी, अगर आपके अंदर जिस कदर तख्लीकी सलाहियत है, आप उतनी बेशुमार किस्म की ऐप्स बना सकते हैं। आप सिर्फ़ एक सफ़े पर ऐप बना लें, एक सफ़े पर, और उसमें आप सारे ये वाले सवालात जवाबात डाल दें, तो एक सफ़े की ऐप काफ़ी है, और 10 सफ़े तो बहुत होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ना। खैर, तो ये एक ऐप थी जिसको मैं मज़ीद नहीं दिखाऊंगा, नज़र भी लग जाएगी, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये मैंने उसामा सरसरी वाली ऐप बनाई है, इसमें मैंने अपना सब कुछ डाल दिया है। और सफ़ात कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सफ़ात हैं उसामा सरसरी वाली इस ऐप के अंदर। मैंने पीछे डिज़ाइन भी डाला है, और माई 31 बुक्स, माई ऑल ऐप्स। अब ये मेरी जो 31 किताबें हैं, ये सब मैं 300 रुपये की इनकी PDF बेच रहा हूँ, और जो इन यूट्यूब की है उसकी 450 रुपये की है। ये सब यहाँ पे मैंने दे दी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड, गूगल ड्राइव पे चले जाएंगे और डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप भी कर सकते हैं। ये मैं सबसे पहले ज़ख़ीरा अल्फाज पे नहीं, कोई ऐसी हो ना जो PDF अस्माए मोहम्मद मंजूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारे सामने अस्माए मोहम्मद वाली मेरी PDF किताब खुल जाएगी, और ये आराम से ऐप चलाने वाला इसके अंदर मुताला भी कर सकता है। और जो नीचे तीर बना हुआ नज़र आ रहा है नीचे की तरफ का ऊपर, उस पर क्लिक करने से ये डाउनलोड भी हो जाएगी। ठीक है, ये कैसे हुआ ये मैं आपको पूरा इस ऐप के अंदर एक पूरा ट्यूटोरियल वीडियो एक इसी पर बनाऊँगा इंशाल्लाह। ये वाली ऐप मैं कितने की बेच रहा हूँ पता है, 4100 रुपये महीना मैंने भरे हैं, 7 ऐप बना ली हैं। ये वाली ऐप मैं 15,000 रुपये की बेच रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बार्गेनिंग करके लोग ले भी लेते हैं। नसीब की बात है। बाकी देखिए हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी जो रिस्क हमारा नसीब में जो लिखा हुआ होता है ना वही आता है। आओ शायरी सीखे पे मैंने ऐप बनाई है, वैसे ही बस अपनी एक इस किताब पे बना दी। और यूट्यूब चैनल का मुफीद इस्तेमाल, ये वाली ऐप तो आपने देखी ही होगी, ये भी मैंने इसी पे बनाई है। देखें कितनी प्यारी ऐप है, और इसके अंदर से आप यूट्यूब को चला सकते हैं। मुफीद चैनल्स पे क्लिक करता हूँ, मैंने तमाम चैनल्स की कैटेगरी बना दी है, कैटेगरीज़। और इनमें से हर ये नहीं, ये एक पेज है पूरा, ये पूरा एक पेज है, और इनमें से तजवीद व तिलावत कुरान पाक पर जब क्लिक करते हैं तो ये एक पेज है। यानी ये सारे, ये कितने सारे पेज है इस ऐप के अंदर, पेज कितने हैं, ओ हो, ये बहुत सारे पेज इस पर बनी है। तो ये बहरहाल मैंने फिर 4100 वाले पैकेज से फ़ायदा उठाया अपने। ठीक है, मकतबुल शरीयत की ऐप भी देख लें लगे हाथों, ये अगर आपने नहीं देखी होगी तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत, ये मैंने चूँकि आखिर में बनाई है, सबसे आखिर में तो वो ऐप बनाई है जिसमें मैं ये कोर्स करा रहा हूँ। उससे पहले मैंने ये वाली बनाई थी, तो इसमें थोड़ा मेरा हाथ भी साफ़ हो चुका था, और मैंने बड़ा अच्छे तरीके से बनाई। तो जितना ज़्यादा आप इस पर वर्क करेंगे, आपकी ऐप उतनी ज़्यादा अच्छी बनती चली जाएगी इंशाअल्लाह। इसमें देखिए मैंने कुतुब खाने वाला ऑप्शन डाला है, और इसमें ये ऑनलाइन है ना, तो यहाँ पर भी इंटरनेट की सुस्ती से इसके अंदर रफ़्तार में फ़र्क आ जाता है। और इसमें आपको मैं क्या दिखाऊँ, उर्दू शेर व अदब की कुतुब जो मेरी हैं
वो ज़रा देख लें। इसमें इंशाल्लाह मैं और इजाफ़ा करूँगा वक्त के साथ साथ। अब इसमें मैं किस तरीके से कमा रहा हूँ देखें। मकतब उलूम शरीयत की ऐप है, फ्री है, सब इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी आओ अरूज सीखे पे कोई क्लिक करेगा तो ये वो किताब है जो मैं वैसे 300 रुपये की PDF में बेच रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये फ्री में खुल जाएगी, ठीक है ना। यानी मैंने एक तरह से मकतब के अंदर ये वाली किताब मैंने मुफ्त कर दी। मगर इसके बराबर में आओ शायरी सीखे पे क्लिक करें तो ये लिखा हुआ आएगा, ऊपर लिखा हुआ खुसूसी किताब। ये PDF ख़रीदने के लिए इस व्हाट्सएप पर रब्ता करें या फिर नीचे व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करें। अब ये व्हाट्सएप बटन पर जो क्लिक करेगा ना वो सीधा मेरे व्हाट्सएप पर आएगा। ये कैसे होता है ये इंशाल्लाह मैं आपको इस ऐप में सिखाऊँगा, ठीक है। ये पूरा ये जो खुला ना ये इसको पेज कहते हैं। तो ये अर्निंग का एक तरीका ये भी है, आप इससे नोट कर लीजिए, ठीक है। एक अर्निंग का तरीका और भी है, ये जो नीचे लिखा हुआ है डोनेट। आप एक बहुत अच्छी ऐप बनाएं, बहुत ज़बरदस्त ऐप बना। देखिए मेहनत कर रहे हैं, खिदमत खल्क की नीयत पहले हो, पैसा बाद में रखें। आप नीयत देखिए हमारी दुरुस्त होनी चाहिए, चाहे हमारे बारे में कोई क्या ही फ़ैसला करे। देखिए जब हम कमाने लगते हैं ना तो लोग हमारे बारे में ये बातें करते हैं कि यार ये तो कमाने के धंधे हैं, और मौका अगर उनको मिले तो पीछे वो भी नहीं रहेंगे, लेकिन अभी उनके पास सिर्फ बातें करने का मौका है। आप अच्छा काम करें और उसमें डोनेट का खाना डाल दें, ठीक है। ये एक पेज है, इस पर मैंने अपना बैंक अकाउंट डाल दिया, इजी पैसा अकाउंट डाल दिया। मुझे यहाँ से रकम मिली है और इंशाल्लाह आइंदा भी मिलती रहेगी। अर्निंग का ये कितना अच्छा तरीक़ा है ये देख लें, साफ़ सुथरा तरीक़ा है, ठीक है। मैंने लिख दिया इस ऐप का माहाना ख़र्चा तकरीबन 10,000 रुपये है। वो क्या उसकी तफसील है वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन बहरहाल मैंने इस तरीके से आप एक ऐप ऐसी बनाए कि जो कई लोगों के काम आती हो और लोग उससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हो। आपके पास आइडिया आना चाहिए, बस ऐप बना ली, उसमें डोनेट का खाना डाल दें या उस ऐप को बेचने पे लगा दें, आपकी मर्ज़ी है ना। या किसी माहिर से रब्ता करके प्ले स्टोर पर ऐप को अपलोड करना सीख लें तो वहाँ पर इश्तिहारात के ज़रिए से कमाएं, या प्ले स्टोर पर ऐप डाल दें और उसको पेड कर दें। जैसे मैंने अपनी अबजद की ऐप प्ले स्टोर पर रखी हुई है और तकरीबन $1 उसकी कीमत रखी है, तो हर कुछ अरसे बाद मेरे बैंक अकाउंट में $1 आ जाता है। यानी $1 वो चाहे वो 250 रुपये हो चाहे कुछ भी हो, नहीं $1 से भी ज़्यादा है बल्कि, क्योंकि जिस ज़माने में मैंने रखी थी ना 180 या 170 रुपये का डॉलर था, मैंने 200 रुपये लिखे थे, तो वो सवा या $1.5 के करीब रकम मेरे पास आती रहती है उसकी, ठीक हो गया। तो ये आपके सामने मैंने एक तरगीबी और एक तमहीदी जो बातचीत थी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई। मेरा दिल था कि मैं आपको इसमें ऐप बना के दिखाऊँ, चले बना लेते हैं ऐप। आपके सामने ये कुछ भी नहीं आ रहा होगा, नीचे प्लस का बटन है, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम एक नई ऐप बनाने जा रहे हैं। मैं सिर्फ़ आपको समझाने के लिए ये वाली ऐप बना रहा हूँ। हम क्या ऐप बनाएं मैंने अभी तक सोच के नहीं रखा था, तो एक काम करते हैं, हम कुछ भी बना लेते हैं। चले सबसे पहले तो देखिए ये ऊपर 4 बटन आपको नज़र आ रहे हैं, बल्ब है, उसके बराबर में 3 ऐसे जिन पर अभी आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इन पर क्या होता है ये मैं आपको अपनी दूसरी ऐप से खोल के दिखा देता हूँ। ये जो मैंने मोबाइल ऐप बनाई हुई ना, इसके अंदर में इस पर क्लिक करते हैं, एडिट में जाते हैं, तो ये देखिए सबसे नीचे देखें ये ऐप इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसके बराबर में कलर है, इसके बराबर में ऐड का है, और ये आखिर में फायर बेस का है। फायर बेस मुझे नहीं पता क्या होता है। ऐड के अंदर ऐड मूव एड्स के अंदर आप यहाँ पे ऐड मूव वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं और ऐप न्यू ऐप पे क्लिक करें। अपना पहले तो लॉगिन हो जाएं, न्यू ऐप पे क्लिक करें और ऐप का नाम रखें खुद ही अपने तौर पर। जो ऐप यहाँ नाम रख रहे हैं वो रख दें या कुछ भी रख दें, यही वाला रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी आईडी बन रही है, और फिर वो आपसे पूछेगा कि क्या क्या है, किस किस तरीके से आपको बनाना है। तो मैं इंशाल्लाह अगर मुमकिन हुआ तो मैं उस पर भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा वीडियो। तो वहाँ से ये बैनर आईडी, ऐड मूव आईडी वगैरह अगर यहाँ लगा देते हैं, फिर इस ऐप को आप प्ले स्टोर पर पब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं, तो प्ले स्टोर पर जो इश्तिहारात चलेंगे वो ऐड मूव के ज़रिए से आपके बैंक अकाउंट में उसकी रकम आती जाएगी। ये इसके लिए होता है। और ये रंग वाला खाना है, इसमें जो ऊपर देखिए 3 कलर नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले रंग तय होते हैं। और बल्ब वाले खाने में वो चीज़ें हैं जो सबसे पहले हमारे पास आई थी। तो मैं दोबारा प्लस का बटन दबाता हूँ और ये बल्ब वाला खाना है, इसमें हमको सबसे पहले तो आइकॉन बनाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल में चले जाएंगे अपने। अब मोबाइल के अंदर अगर आपने कुछ ढंग की चीज़ रखी होगी तो वो आ जाएगी आपके सामने। मैं पिक्सल लैब पे जाता हूँ, यहाँ पर ऐप कोर्स, चले इसी का कर लेते हैं। मैंने पहले इसका आइकॉन बनाया था ऐप कोर्स, फिर मैंने इसका आइकॉन बनाया मोबाइल से ऐप बनाने का पेड कोर्स। मैं ऐप कोर्स कर देता हूँ, ठीक है। ये आइकॉन बन गया। अब ऐप का नाम रखना है, ये भी रख देते हैं ऐप कोर्स, ठीक है। ये बाद में तब्दील भी हो सकता है, इसीलिए मैं घबरा भी नहीं रहा। और पैकेज का नाम
ये जो पैकेज नेम है ना, इसको ना छेड़ें तो बेहतर है। मैं इसको छेड़ देता हूँ, अब पता नहीं इसको छेड़ने से मुझे नुकसान क्या हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम। और फ़ॉन्ट के अंदर इन्होंने अब तक एक बुरी बात ये है कि उर्दू का फ़ॉन्ट नहीं दिया हुआ, हालांकि इनको देना चाहिए। मैंने इनको ईमेल कर दी है, अल्लाह करे मेरी बात मान लें। तो ये मैं इसमें से कोई भी ऐसा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ जो थोड़ा सा मुनासिब लग रहा हो तो काम चल जाता है। मैं अलिफ़ ले लेता हूँ, ठीक है। और नीचे वन सिग्नल आईडी ये इख्तियारी है, और ये क्या है ये भी मुझे नहीं मालूम। इसका ताल्लुक़ भी फायरबेस के साथ है, और ये किसी ख़ास काम के लिए होता होगा, वल्लाह आलम, मुझे अब तक नहीं पता चला। और ये नीचे अपलोड इमेज पर मैंने इमेज डाली है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि ये इमेज ये कहाँ दिखाता है, तो इसको भी रहने दें, ठीक है। ये मुमकिन है कि इस ऐप की पीछे वाली तस्वीर दिखाता हो, वल्लाह आलम। यहाँ तक इतना काफ़ी होता है। अब जब मैं आगे का, ये जो नीचे बटन नज़र आ रहा है ना आगे बढ़ने का, इसको बढ़ा दें तो अब ये हमारे पास सामने कलर का ऑप्शन आ गया कि ऊपर जो कलर है वो आप अगर इसको लाल रख देते हैं, देखो ऊपर वाली पट्टी लाल हो जाएगी। जब कोई हमारी ऐप खोलेगा तो सबसे ऊपर वाली पट्टी लाल हो जाएगी, उसकी नीचे वाली हम इसको बोलते हैं कि हरी रख दे तो हरी हो जाएगी। बच्चों वाली ऐप हो जाएगी ना, ये तो मुनासिब भी नहीं लग रहा, थोड़ा सा वो लग रहा है, ये रख लेते हैं, चले ये फिर भी बेहतर लग रहा है। और तीसरा जो फिरोज़ी कलर है ये घूमने वाले का, इसको रहने देते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, और ये वही आईडी आ गई, एड मोब की आईडी डाल सकते हैं, फेसबुक में डाल सकते हैं, और फेसबुक में डालें, या ये वाली आईडी है, ये इधर ऐप स्टार्ट ऐप आईडी एड्स है, इसका ताल्लुक़ जो है ना वो एड्स के साथ है, और ये आपको अलग से सीखना पड़ेगा। ये कोर्स हमारा ऐप बनाने का है, और ऐप के अंदर ऐड डालने का ये कोर्स नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फायरबेस है, इसका भी फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं। अब देखें आगे का बटन नहीं है बल्कि राइट का बटन है, इस पर क्लिक कर देते हैं और हम ऐप क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, हम ग्रेट करते हैं, ग्रेट, बहुत अच्छा, हमारी ऐप बन गई। और मैं बैक पे आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब तक 7 थी ना, 8वें नंबर पर ऐप कोर्स वाली ऐप आ गई, ये ऐप तैयार हो गई है, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारे सामने आ गया। सबसे पहला पेज है, उसका नाम इसने ऐप के नाम पे रख दिया है, यानी जब ऐप कोई खोलेगा तो ये खुलेगा, ठीक है। और उसके बाद ऐड पेज पर आप बटन दबाते जाएं और नए पेज बनाते जाएं। फ्री वाला है, आप सिर्फ 10 पेज बना सकते हैं, ठीक है। मैं पीछे आता हूँ, दोबारा आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि यहाँ पर देखें, यहाँ तो प्लस का बटन आ रहा है, इसको किस तरीके से करना होगा। ये देखें, मैं इसके बराबर है मकतब उलूम शरीयत वाली ऐप को देखें तो आपको ये नीचे 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, गोल बटन है ना, इस पर क्लिक करते हैं तो एक हथौड़ी बनती है और एक एडिट का बटन है। एडिट के बटन में जो अभी हमने काम किया ना, वही वाले चारों काम हैं। इसके अंदर ही नहीं, किसी भी काम के अंदर आप बाद में तब्दीली कर सकते हैं, और ये वो तब्दीली है जो एपी के एक मरतबा आपने बना दी और एपी के बना के दूसरों को भेज दी, तो अब ये वाली तब्दीली उस एपी की में नहीं जाएगी, ठीक है। उस एपीके में कौन सी तब्दीली जाएगी, जो ऐप के अंदर आप यहाँ बनाएंगे ना, वो तब्दीलियाँ आगे जाती जाएंगी। तो इसीलिए इन्होंने एडिट के खाने को यहाँ अलग से दिया है। हथौड़ी वाला जो खाना है ना, ये एपीके बनाने का है, यानी इस पर जब मैं क्लिक करूँगा, अब मैं इसको रहने देता हूँ, अब मैं इसी की हथौड़ी पे क्लिक करते हैं, और ये ऐप कोर्स है, इसकी हथौड़ी पे क्लिक किया तो अब ये शुरू में जो है ना आपके सामने अब इस तरह आएगा कि ये जो नीचे कैटेगरीज़ का ये इसका बटन है ना, ये जो आइकॉन है ये कैटेगरीज़ का, यानी आप ये बताएं कि आपकी ऐप किस कैटेगरी की है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या ये गूगल प्ले पर पहले से मौजूद है, तो आप नो करके नेक्स्ट कर दें। अगर पहले से नहीं है, जाहिर सी बात है पहले से नहीं होगी। अब यहाँ 2 बातों का इन्होंने पूछा है कि इनमें से कोई एक जवाब दे दें। ये उम्र का पूछा है कि आपकी ऐप कितनी उम्र के लोगों के लिए है, ठीक है ना। तो बड़ी उम्र की ऐप के लिए बना रहे हैं तो 18+ कर दें, टीन एज के लिए बना रहे हैं तो टीन एज कर दें, मेचर के लिए बना रहे हैं तो मेचर के बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये कर दें या ये कर दें, सही है। तो 18+ करके आप फिर इसको बंद कर दिया मैंने। अब ये कैटेगरी ऐप, यानी ऐप आपकी किस कैटेगरी पे आती है, इनमें से कितनी सारी कैटेगरीज इन्होंने दी हैं। आपकी ऐप बुक्स रेफरेंस है, बिज़नेस है, ठीक है ना, एजुकेशन है, एजुकेशन पे हम कर देते हैं। हमने क्या किया, ये ऐप कोर्स है ना, तो कोर्स तो फिर एजुकेशन में आएगा, ठीक है। अब कंफर्म करते हैं हम। तो अब ये कंफर्म होने के बाद ये नीचे हथौड़ी बनी हुई आएगी, इस हथौड़ी पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको एपीके बनानी है या .aab वाली फ़ाइल बनानी है, ऐप बंडल। .aab वाली जो फ़ाइल है ये प्ले स्टोर के लिए बनती है और ये लोगों के पास ऐप की सूरत में नहीं खुलेगी। .apk वाली जो फ़ाइल है ये आप दूसरों को देंगे तो वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकेंगे, जैसे मेरी ऐप आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल की है। नीचे 3 ऑप्शन हैं,
के सपोर्ट ऑल और RARM, यानी ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना, 99.5% लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे और 0.5% लोग ऐसे हैं, आधा % लोग ऐसे हैं जो इस ऐप को इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे, उनके मोबाइल में सपोर्ट नहीं है। और सबसे नीचे जो है ये 14 MB की है और ये 97% लोग इसको कर सकते हैं। तो आप चाहें तो सबसे ऊपर वाला ले लें, ये 30 MB की बनेगी, बीच वाली 22 MB की बनेगी। लेकिन ये रिकमेंड जो ना, इसका मतलब ये कि ये कह रहे हैं कि देखो ये कर लो, ज़्यादातर फ़ायदे में रहोगे, तो मैं इसको यही रहने देता हूँ। यही वजह है कि आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे कहा कि ये ऐप हमारे मोबाइल में इंस्टॉल नहीं हो रही। अब क्या कर सकते हैं, उसका तो कोई इलाज नहीं है ना हमारे पास। बिल्ड पर आप क्लिक करेंगे तो ऐप बिल्ड होना शुरू हो जाएगी और 2 से 4 मिनट लगेंगे। बिल्ड का ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, फिर ऊपर डाउनलोड का आएगा। मैं आपको दूसरी जगह में दिखा देता हूँ, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें देखें सबसे ऊपर, हाँ, बिल्ड जब हो जाएगी ना, सबसे ऊपर देखें APK बना हुआ आ रहा है और नीचे की तरफ का तीर है डाउनलोड का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आपसे पूछेगा डायरेक्ट डाउनलोड करें या ब्राउज़र खोलें। तो डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करें और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक करने दें। इसमें ये एक ख़राबी है इस ऐप के अंदर कि ये डाउनलोड करने के बाद बताता नहीं है कि डाउनलोड कर लिया कि नहीं कर लिया। तो मैं अंदाजे से इसको होने देता हूँ 2-4 मिनट के बाद फिर मैं अपने फ़ाइल मैनेजर में जाता हूँ या माई फाइल में जो भी होता है उसके अंदर मैं देखता हूँ तो वो ऐप डाउनलोड हो चुकी होती है। मैंने इसको मना कर दिया अभी, तो अभी इतनी देर में ऐप डाउनलोड नहीं हुई होगी। ठीक है, पीछे आ जाते हैं। मैंने आपको क्या समझाया, ऐप को बनाते कैसे हैं। प्लस का बटन दबाकर आपने ऐप बना दी। आप सिर्फ 5 ऐप बना सकते हैं और हर ऐप के अंदर आप कई तरह की तब्दीली कर सकते हैं। लेकिन जितनी तब्दीलियां करेंगे वो सारी तब्दीलियां उन तमाम लोगों के पास जाएगी जिनको आपने APK दी हुई होगी। आप ये मत समझिएगा कि एक ऐप बना ली, 5 ऐप बना लिया आपने, छठी ऐप आप इन्हीं में से किसी को बना के किसी कोई और तरह की छठी ऐप बना लेंगे। तो जिन लोगों को वो ऐप पहले से दी हुई होगी ना APK, उनके पास वो छठी ऐप चली जाएगी फिर बाद में जब वो मोबाइल को खोलकर ऐप को खोलेंगे। तो मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी है आपके लिए। आप न्यू ऐप खोलें, उसका नाम रखें और पहले पेज पे जाएं और पहले पेज पर उसका एक बटन बना लेते हैं हम। और बटन नहीं बनाते हैं बल्कि ये देखें सबसे नीचे देखिए प्लस का बटन है और सेटिंग का बटन है। प्लस के बटन पे क्लिक करें और ऐड टेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। ऊपर से चौथे नंबर का बटन है ऐड टेक्स्ट। इसमें आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, यहाँ आप पूरी इबारत लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पूरा का पूरा सफ़ा लिख सकते हैं। फिर नीचे ये फ़ॉन्ट है, इसको मैं 28 कर देता हूँ। 28 से बड़ा नहीं करने देता, तो 28 इसका फुल है। और नीचे कलर है, कलर हम इसको क्या दे दें, हरा कलर दे देते हैं। और अब ये नीचे अलाइन सेंटर का मतलब ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दरमियान में आए या दाएं तरफ आए, दरमियान में कर दें। बोल्ड का मतलब है कि ये डार्क हो जाएगा। और वेट का क्या मतलब है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जब हम एक से ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे तो ये वेट का बटन काम आता है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ऐप तो ख़ुद ही बना के दे देती है, तो ये चीज़ें बहरहाल सीखने से ताल्लुक़ रखती हैं। मैंने इनमें वक्त लगाया है और अब मैं बड़ी आसानी से इंशाल्लाह आपको समझा दूँगा कि ये वेट का क्या मतलब है। ठीक है, अब ये राइट के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ नीचे, तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आ गया। ऊपर ऐप कोर्स लिखा हुआ है। नीचे पीले रंग का राइट बटन है, ये ज़रूर दबा दिया करें ताकि ये तब्दीली सेफ़ हो जाए ऐप के अंदर। अब आप मुझे इस तरीके से बनाकर और इसका स्क्रीनशॉट लें और यूँ करके देखें। ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया और ये स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजें ताकि मुझे यकीन हो जाए। ग्रुप के अंदर हैं तो ग्रुप में भेज दें, ग्रुप में नहीं है तो पर्सनल में भेज दें ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आपने ये ऐप बना ली है। ठीक है, और अगर यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर नीचे कमेंट में बता दें कि आपने इतना काम कर लिया है।